Hello students, today we are going to discuss next preparation of glucose. Now first is from sucrose or cane sugar. If sucrose is boiled with dilute H2SO4 or hydrochloric acid, we get glucose and fructose in equal amount. And the reaction is C12H22O11, that is sucrose. अब इसको बॉयल करना है, वाटर ऐड किया, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और H2SO4 we get C6H12O6 and C6H12O6. This is glucose and this is fructose in equal amount. Next preparation is from starch. Now starch, by boiling it with dilute H2SO4 at 393 Kelvin, pressure 2 to 3 atmospheric pressure, we get glucose C6H12O6, and this is the formula of starch or cellulose. Next, structure and properties of glucose. Now glucose has one aldehyde group CHO, one primary alcoholic group CH2OH, and 4 secondary 2-degree alcoholic group CHOH 4 times. This is the structure of open chain structure of glucose CHO, CHOH 4 times, CH2OH. Now this CH2OH is 1 degree and जो बीच वाले आपके CHOH 4 times हैं that are 2 degree. So in glucose there is one aldehyde group, 4 2-degree alcoholic group and 1 degree alcoholic group. Now this structure was proposed by Baer on the basis of following evidences. तो अब हम एविडेंस करेंगे जहाँ से हमें पता लगा कि ग्लूकोज में 1 एल्डिहाइड ग्रुप है, 1 हमारा 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है, 4 हमारे 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है, टोटल जो कार्बन की चेन है वो 6 है, 1 एक एल्डिहाइड की, 4 हमारी जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये जो आपकी कार्बन है 4 और 1 5 और 1 6, ये 1 डिग्री वाली, तो 6 कार्बन एटम की चेन है ग्लूकोज में. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो ग्लूकोज का है दैट इज C6H12O6. सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ 6 लीनियरली लिंक्ड कार्बन. तो ये जो हमारे 6 कार्बन जो लीनियरली आपस में अरेंज हैं, इनका कैसे पता लगा? जब हमने ग्लूकोज को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ HI रेड फॉस्फोरस, वी गेट नॉर्मल हेक्सेन CH3 CH2 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 CH3. तो यहाँ से ये पता लगा हमें कि जब हमने ग्लूकोज को HI के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, हमें नॉर्मल हेक्सेन मिली. तो हेक्सेन में 6 कार्बन एटम्स हैं. सो यहाँ से पता लगा कि 6 कार्बन एटम्स जो ग्लूकोज में हैं दैट आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन. नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप. तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में टोटल 5 OH हैं. 1 आपका एक 1 डिग्री अल्कोहलिक का और 4 हैं हमारे 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप के. तो टोटल हमारे ग्लूकोज में 5 अल्कोहलिक ग्रुप हैं. तो 5 अल्कोहलिक ग्रुप्स जो हैं वो कैसे पता लगा? जब हमने ग्लूकोज की एसिटाइलेशन कर दी. नाउ एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड वी गेट पेंटा एसीटेट. तो पेंटा एसीटेट की जो फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर, वहाँ से हमें पता लगा कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप हैं जो डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच हैं. सो इस रिएक्शन से पता लगा कि देयर आर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज. नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप. एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज को जब हमने हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट करवाया NH2OH के साथ, दिस इज हाइड्रोक्सिलामीन, we get oxime. This is oxime CH डबल बॉन्ड NOH. तो ग्लूकोज की जब हमने रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामीन के साथ करवाई, वाटर यहाँ से बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया और बचा क्या CH डबल बॉन्ड NOH.
दिस इज ग्लूकोज ऑक्साइड। सिमिलरली जब हम ग्लूकोज में हाइड्रोजन साइनाइड हमने ऐड किया तो यहाँ पर साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हुई। तो साइनोहाइड्रिन में ये जो अब हमारा कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन साइनाइड का जो H है वो कार्बोनिल कार्बन की जो ऑक्सीजन है वहाँ पर चला जाएगा और साइनो ग्रुप कार्बन के पास, तो हमारा बन गया CH के साथ OH एंड CN। तो दिस इज साइनोहाइड्रिन। तो इन रिएक्शन से हाइड्रोक्सिलमीन के साथ या हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब रिएक्शन की तो ये जो प्रोडक्ट बने हैं ये हमारे जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है ग्लूकोज में, तो वो हमें पता लगा कि अगर कार्बोनिल ग्रुप किसी भी रिएक्शन में प्रेजेंट है तो हाइड्रोक्सिलमीन और हाइड्रोजन साइनाइड उनके साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, NH2OH ऑक्साइड बनाता है और HCN जो है वो साइनोहाइड्रिन बनाता है। तो यहाँ से पता लगा कि देयर इज प्रेजेंट वन एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज। नेक्स्ट, अब ग्लूकोज की जब हमने ऑक्सीडेशन की माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, वी गेट ग्लूकोनिक एसिड एंड विच कंटेन द सेम कार्बन एटम्स एज आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 1 4 हमारी ये वाली और एक ये, तो टोटल होगी हमारी 6। और देखो ग्लूकोनिक एसिड में भी 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 1 4 यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो टोटल होगी हमारी 6। तो ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर वी गेट ग्लूकोनिक एसिड एंड हियर द सेम कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एज आर इन ग्लूकोज। यहाँ से हमें पता लगा कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में और वो एल्डिहाइड हमारा प्रेजेंट है, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो मोनोवेलेंट होता है, सो दैट्स वाई वो हमेशा कार्बन चेन की एंड पर होगा। नेक्स्ट इज, अब ग्लूकोज को जब हमने रिड्यूस करवाया सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन दैट इज टॉलरेंस रिएजेंट, AgNH3 twice OH इज टॉलरेंस रिएजेंट और सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, तो हमें जो है मेटेलिक सिल्वर वो फॉर्म हुई है और ग्लूकोज ही में जो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ही जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिड्यूस करके सिल्वर मिरर जो है वो बनाता है। इसी तरह से जब हमने फैलिंग सोल्यूशन या बेंटिक सोल्यूशन के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई वी गेट रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O। तो ये जो रेड प्रेसिपिटेट क्यूप्रस ऑक्साइड के बनते हैं, तो एल्डिहाइड जो है वो फैलिंग सोल्यूशन और बेंटिक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है और फिर बनते हैं हमारे रेड कलर के प्रेसिपिटेट एंड दैट इज क्यूप्रस ऑक्साइड। तो यहाँ से पता लगा कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में, क्योंकि एल्डिहाइड ही है जो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और फैलिंग सोल्यूशन और बेंटिक। टॉलरेंस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सिल्वर मिरर बनेगी और फैलिंग सोल्यूशन और बेंटिक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे वी गेट रेड PPT ऑफ Cu2O। अब इस रिएक्शन में देखा जाए तो सिल्वर मिरर के साथ साथ हमें ग्लूकोनिक एसिड भी बन रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज होकर हमें एसिड की फॉर्मेशन भी हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी जब हम फैलिंग सोल्यूशन और बेंटिक सोल्यूशन के साथ करते हैं इसकी रिएक्शन आल्सो वी गेट ग्लूकोनिक एसिड अलॉन्ग विद Cu2O। सो दिस इज how aldehyde group is present in glucose and last is presence of one primary alcoholic group। तो एक हमारा 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, वो कैसे पता लगा? हमने देखा कि जब हमने ग्लूकोज की और ग्लूकोनिक एसिड दोनों की ऑक्सीडेशन करवा दी नाइट्रिक एसिड के साथ वी गेट सैक्रिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दो हमारे, क्योंकि COOH COOH, तो दो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड लगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज अ सैक्रिक एंड दिस इज सैक्रिक एसिड। तो यहाँ से पता लगा कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज।